निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 19 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी क्षमता का परिचय देने के बाद स्त्रियों ने जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे व्यवसाय, प्रशासन आदि में भी अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है, इसके बावजूद उन्हें यह महसूस हो रहा है कि राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त किए बिना उन्हें संपूर्ण विकास के लिए अनुकूल वातावरण में पर्याप्त नहीं हो सकता। सत्ता में सशक्त भागीदारी के बिना विकास असंभव है। अच्छा तो यह होता कि महिलाओं को विधायिकाओं में आरक्षण देने की अपेक्षा शैक्षिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते तथा समाज में ऐसा वातावरण निर्मित किया जाता, जिससे स्त्रियां स्वयं को प्रासंगिक, स्वतंत्र महसूस करती तथा देश के विकास में पुरुषों के समकक्ष भागीदार बनती, लेकिन पुरुष मानसिकता प्रधान समाज में संकीर्ण विचारधारा के कारण लोग उन्हें घरों की चहारदीवारी में ही कैद रहने का समर्थन करते हैं, क्योंकि वास्तव में उन्हें अपनी सत्ता पर खतरा नजर आता है। वर्तमान में महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की क्षमता व योग्यता, दृढ़ संकल्प कार्यप्रणाली ने पुरुषों को प्रभावित किया है। ऐसी स्थिति में आरक्षण को बढ़ावा देना प्रासंगिक साबित होगा। इस प्रकार सभ्यता के आरंभ से ही मानव समाज के विकास में आधी आबादी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हमेशा रहेगी। ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का पूर्ण विकास समाज के आधे सदस्यों को अलग थलग करके नहीं किया जा सकता। अतः समय की मांग है कि समाज के चतुर्मुखी एवं समग्र विकास के लिए आधी आबादी को सहयोगी बनाया जाए और उसकी सहभागिता के लिए यदि आरक्षण आवश्यक हो, तो इस प्रणाली को भी क्रियान्वित किया जाए। धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र को सशक्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह भारतीय राजनीति का मूलाधार है, जिसमें राजनीतिक दलों व भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय मतदाता ने अपनी प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी एवं चुनावों के निर्णयों के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को और अधिक मजबूत किया है। यद्यपि कुछ दलों ने समय समय पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सत्ता प्राप्त करने हेतु कमजोर करने की कोशिश की है, जिसको लेकर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में आम जनता, राजनीतिक दलों, मीडिया आदि सभी की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान के अनुरूप धर्मनिरपेक्षता का राजनीतिक व सामाजिक जीवन में पालन करे, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो तथा विश्व के लिए हम एक आदर्श स्थापित करें। आधुनिक काल में धर्मनिरपेक्षता सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में एक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पाश्चात्य तथा भारतीय संदर्भ में अलग अलग है। पाश्चात्य संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है,
जहां धर्म और राज्यों का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न हो तथा व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाए, जबकि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के अर्थ में पश्चिमी भाव तो शामिल है, साथ ही कुछ अन्य भाव भी शामिल हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य समाज के में विभिन्न धार्मिक पंथों एवं मतों का सहअस्तित्व, मूल्यों को बनाए रखने, सभी पंथों का विकास और समृद्ध करने की स्वतंत्रता तथा साथ ही साथ सभी धर्मों के प्रति एक समान आदर तथा सहिष्णुता विकसित करना है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति या राज्य वह होता है, जो किसी विशेष धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता। इस अर्थ में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक उग्रवाद या विरोधी भाव है और इसमें धर्म के प्रति विद्वेष का भाव नहीं होता है, बल्कि सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। राज्य द्वारा किसी व्यक्ति से धर्म और संप्रदाय के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, प्रत्येक नागरिक को इसके अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपनाए, साथ ही किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। भारत में धर्म और राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखने का प्रयास किया गया है। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ राज्य की नज़र में सभी समान हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की एक शर्त सभी धर्मों को समान महत्व देना है। भारत इस शर्त को पूरा करके लोकतांत्रिक भावना को बढ़ावा देता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को विकास का समान अवसर दिया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव पर बल देती है। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत तर्क और विवेक की प्रधानता होती है, साथ ही वैज्ञानिक आविष्कार को प्रोत्साहन दिया जाता है। धर्मनिरपेक्षता से विविधता में एकता को बल मिलता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास से शिक्षा लेते हुए धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया है। भारत का धर्म के नाम पर विभाजन हो गया। फलतः इन लोगों ने धर्म और राजनीति को एक दूसरे से दूर करते हुए संविधान का निर्माण किया। महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं का धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में अटूट विश्वास था। यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन से पहले ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने धर्मनिरपेक्षता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता व न्याय जैसे मानवाधिकार प्राप्त हुए हैं। इन अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अभाव में राज्य में समानता व धर्मनिरपेक्षता की स्थापना नहीं की जा सकती। भारत की सबसे बड़ी पहचान विविधता है और इसी विविधता के कारण हमारे यहाँ एकता विद्यमान है। अतः विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी है। भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोग इसी
देश के नागरिक हैं। स्टॉप। इन अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाने एवं इनकी रक्षा करने हेतु धर्मनिरपेक्षता का मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। स्टॉप। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य विभिन्न मोर्चों पर बेहतर साबित होता है, क्योंकि यह धार्मिक दायित्वों से मुक्त होकर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहता है। स्टॉप। भारत आज निरंतर विकास कर रहा है और एक वैश्विक महाशक्ति बनने के मार्ग में है, ऐसे में विश्व के समक्ष धर्मनिरपेक्षता का आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता है। स्टॉप पैरा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। स्टॉप। इससे तात्पर्य यह है कि राज्य सभी मतों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी मत को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। स्टॉप। भारत का संविधान हमें विश्वास दिलाता है कि उनके साथ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्टॉप पैरा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होंगे और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्टॉप। अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। स्टॉप। इसी तरह अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी पद या अन्य नियोजन में नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों को एक समान अवसर प्रदान करता है। स्टॉप। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और किसी भी धर्म को अबाध रूप से स्वीकार करने या प्रचार करने का अधिकार है। स्टॉप। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देता है। स्टॉप। अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि अथवा पोषण में किए गए खर्च के लिए किसी भी प्रकार का कोई कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। स्टॉप। साथ ही संविधान किसी भी विशेष धर्म पर किए जाने वाले व्यय को कर से मुक्त करता है। स्टॉप। अनुच्छेद 28 के अनुसार राजकीय निधि में संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। स्टॉप। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित को धर्मनिरपेक्षता का आदर्श ही सबसे बड़ा प्रभावी संरक्षण है। स्टॉप। अनुच्छेद 29 के द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। स्टॉप। अनुच्छेद 30 में विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। स्टॉप। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। स्टॉप। अनुच्छेद 325 यह व्यवस्था करता है कि धर्म, वंश या जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। स्टॉप पैरा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विभिन्न अनुच्छेदों में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया है। स्टॉप। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को स्थापित करने के प्रयास किए तथा एक ऐसे लोकतांत्रिक राज्य की कल्पना की, जिसमें किसी भी धर्म को स्थान नहीं दिया गया। स्टॉप। उन्होंने ऐसी राजनीति का समर्थन किया, जो धार्मिक सहिष्णुता व धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हो। स्टॉप। वस्तुतः भारतीय राजनीति में प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्षता को प्रमुखता दी गई। स्टॉप। यही कारण है कि आज भी हमारी एकता कायम है। स्टॉप। आज ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें धर्म के आधार पर निर्मित हुए राष्ट्र जल्दी टूट गए हैं या वहां अराजकता जैसी स्थिति देखी जाती है। स्टॉप पैरा। यदि भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता संबंधी संवैधानिक प्रावधान का पालन सभी व्यक्ति, संस्था, सरकार करे तो हमारी राजनीति और भी ज़्यादा सुचिता आधारित व परिपक्व होगी तथा भारतीय लोकतंत्र और भी सशक्त होगा, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति आज ऐसी हो चुकी है, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाती है। स्टॉप। इस संदर्भ में वर्ष 1984 का दंगा, बाबरी मस्जिद का ध्वंस, वर्ष 1992-93 का मुंबई दंगा, गोधरा ट्रेन में आग और गुजरात दंगा 2002, 2020 का दिल्ली दंगा व्यापक प्रभावकारी पाया गया। स्टॉप। इसके बावजूद छोटे स्तर पर भी वर्तमान की गोहत्या रोकने के पक्ष में धार्मिक और नस्लीय हमले, मुजफ्फरनगर दंगा तथा अन्य बदलते स्वरूप के तनाव को भी देखा जा सकता है। स्टॉप पैरा। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन राजनीतिक दलों पर लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने की जिम्मेदारी है, वही लोग अपनी स्वार्थपरक राजनीति के लिए इन मुद्दों को चुनावी हथियार बनाते हैं, जिसका शिकार आम जनता होती है, जिस कारण समाज का सौहार्दिक माहौल बिगड़ जाता है। स्टॉप। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाता है तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाता है, इसलिए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए यह एक चिंताजनक स्थिति है। स्टॉप पैरा। भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्ध होने के साथ साथ अल्पसंख्यकों के संरक्षण को लेकर कुछ जटिलता उत्पन्न होती है। वस्तुतः राजनीतिक व्यवस्था में बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में अल्पसंख्यकों का संरक्षण आवश्यक है, लेकिन समस्या तब होती है, जब राज्य के द्वारा इस प्रकार के संरक्षण देने से अल्पसंख्यकों के पक्षपात या तुष्टीकरण का आरोप लगता है। स्टॉप। विरोधी इस संदर्भ में तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकों का समर्थन या मत प्राप्त करने का बहाना मात्र है, जबकि समर्थक यह मानते हैं कि बहुसंख्यक समाज में अल्पसंख्यक समाज के संरक्षण के बिना धर्मनिरपेक्षतावाद को स्थापित कर पाना संभव नहीं हो सकता। स्टॉप पैरा। फिर यह विवाद और जटिल तब हो जाता है, जब राजनीतिक दल अथवा सामाजिक
आंदोलन अपने निहित स्वार्थों के कारण उन्हें हल नहीं होने देते, बल्कि उन्हें बनाए रखना चाहते हैं। स्टॉप पैरा। वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता एक बहुत ही सुंदर व आदर्शवादी सिद्धांत है, जिसे व्यवहार में और भी बेहतर करने की आवश्यकता है। स्टॉप। इस संदर्भ में भारतीय संविधान सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टॉप। साथ ही राज्य तथा राजनीतिक दल को हमेशा इस दायित्व को समझना चाहिए कि आज तक अगर भारतीय लोकतंत्र कायम है तो उसका सबसे बड़ा कारण संवैधानिक आदर्श है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता को प्रमुख स्थान दिया गया है। स्टॉप। अतः राष्ट्र के समावेशी विकास, सहिष्णुता, प्रगाढ़ लोकतंत्र इत्यादि की स्थापना हेतु इन संवैधानिक आदर्शों का पालन करने हेतु राजनीति करनी चाहिए। स्टॉप पैरा। जब भारतीय ऋषियों ने अर्थवेद में माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या अर्थात भूमि मेरी माता है और हम इस धरा के पुत्र हैं की प्रतिष्ठा की, तभी संपूर्ण विश्व में नारी महिमा का उद्घोष हो गया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने नारी की महत्ता को बताते हुए कहा था कि मुझे एक योग्य माता दे दो, मैं तुमको एक योग्य राष्ट्र दूंगा। स्टॉप पैरा। नारी भारतीय जनजीवन की मूल धुरी है। स्टॉप। यदि यह कहा जाए कि संस्कृति, परंपरा या धरोहर नारी के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही हैं, स्टॉप, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्टॉप। जब जब समाज में जड़ता आई, नारी शक्ति ने ही उसे जगाने के लिए तथा उससे जूझने के लिए संतति तैयार करके आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। स्टॉप। नारी विधाता की सर्वोत्तम और उत्कृष्ट सृष्टि है, नारी की सूरत और सीरत की पराकाष्ठा और उसकी गहनता को मापना दुष्कर ही नहीं, अपितु असंभव भी है। स्टॉप। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक जगत में नारी के विविध स्वरूपों का न केवल बाह्य, अपितु अंतर्मन के गूढ़तम भाव सौंदर्यात्मक स्वरूप का भी रहस्योद्घाटन हुआ है। स्टॉप। नारी प्रकृति एवं ईश्वर द्वारा प्रदत्त अद्भुत पवित्र साध्य है, जिसे अनुभव करने के लिए पवित्र साधन का होना आवश्यक है। स्टॉप। इसकी न तो कोई सीमा है और न ही कोई छोर। स्टॉप। यह तो एक विराट स्वरूप है, जिसके समक्ष स्वयं विधाता भी नतमस्तक होता है। स्टॉप। यह अमृत वरदान होने के साथ साथ दिव्य औषधि भी है। स्टॉप। नारी ही वह सौंधी मिट्टी की महक है, जो जीवन की बगिया को महकाती है और न केवल व्यक्तिगत, बल्कि राष्ट्र निर्माण एवं विकास में अपनी महती भूमिका निभाती है। स्टॉप। नारी के लिए यह कहा जाए कि यह विविधता में एकता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं के बाह्य स्वरूप, सौंदर्य और पहनावे में विविधता तो होती है, लेकिन उनके मानस में एकाकार और केंद्रीय शक्ति ईश्वर की तरह एक ही होती है। स्टॉप पैरा। इसी शक्ति के इर्द गिर्द सूर्य और अन्य ग्रहों की भांति अनेक प्रकार के सद्गुण निरंतर गतिमान रहते हैं, जैसे विश्वास, प्रेम, करुणा, निष्ठा, दया,
कोमा समर्पण, कोमा त्याग, कोमा बलिदान, कोमा ममता, कोमा शीतलता, कोमा स्नेह, कोमा कुशलता, कोमा कर्तव्य परायणता, कोमा सहनशीलता, कोमा मर्यादा, कोमा समता, कोमा सृजनशीलता एवं सहिष्णुता इत्यादि। स्टॉप। इन्हीं विविध शक्तियों के परिणाम स्वरूप महिलाओं का राष्ट्र निर्माण और विकास में अद्भुत और अतुलनीय योगदान पाया जाता है। महिलाओं के इस सतत योगदान को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। स्टॉप पैरा। मानव कल्याण की भावना, कोमा कर्तव्य, कोमा सृजनशीलता एवं ममता को सर्वोपरि मानते हुए महिलाओं ने इस जगत में माँ के रूप में अपनी सर्वोपरि भूमिका को निभाते हुए राष्ट्र निर्माण और विकास में अपने विशेष दायित्वों का निर्वहन किया है। स्टॉप। महिलाएं बच्चों को जन्म देकर उनका पालन पोषण करते हुए उनमें संस्कार एवं सद्गुणों का उच्चतम विकास करती हैं। स्टॉप। राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती है, कोमा ताकि राष्ट्र निर्माण और विकास निर्बाध गति से होता रहे। स्टॉप। वीर भगत सिंह, कोमा चंद्रशेखर, कोमा विवेकानंद जैसी विभूतियों का देश हित में अवतार माँ के स्वरूप की देन है। स्टॉप। माता जीजाबाई, कोमा जयवंताबाई, कोमा पन्नादाई जैसी अनेक माताओं का त्याग, कोमा समर्पण और बलिदान आज भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अंकित है। स्टॉप। माँ ही है, कोमा जो बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण और विकास करती है। स्टॉप पैरा। माँ के बाद पत्नी का अवतार राष्ट्र निर्माण और विकास के साथ पथ प्रदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टॉप। पत्नी चाहे तो पति को गुणवान और सद्गुणी बना सकती है। स्टॉप। सदियों से देखने में आया है कि जब भी कभी देश पर संकट आया है, कोमा तो पत्नियों ने अपने पतियों के माथे पर तिलक लगाकर जोश, कोमा जुनून और विश्वास के साथ रणभूमि में भेजा है। स्टॉप। यही नहीं, पत्नी हाड़ी रानी बनकर शीश कटाकर दे देती है। स्टॉप। तुलसीदास जी के जीवन को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने में उनकी पत्नी रत्नावली का ही हाथ था, कोमा विद्योत्मा ने कालिदास को संस्कृत का प्रकांड महाकवि बनाया था, कोमा इसके अतिरिक्त यह कहना गलत नहीं होगा कि पति को भ्रष्टाचार, कोमा बेईमानी, कोमा लूट, कोमा गबन इत्यादि, कोमा जो कि राष्ट्र को खोखला बनाते हैं, कोमा जैसे कुकृत्यों से पत्नी ही दूर रखती है, कोमा जो कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक भी है। स्टॉप पैरा। भारतीय समाज में महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं, कोमा जो कि एक गृहिणी के रूप में राष्ट्र निर्माण और विकास के रूप में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाती हैं, जो कि अन्नपूर्णा के ऐश्वर्य से अलंकृत और सुशोभित हैं, कोमा एक गृहिणी के रूप में वह संपूर्ण परिवार का सुचारू रूप से संचालन करती है तथा परिवार के संचालन हेतु बचत की प्रवृत्ति को भी विकसित करती है। वर्ष 1930, 1998, 2008 और 2014 में आई वैश्विक मंदी से सभी देश ग्रसित हुए, कोमा परंतु भारत बहुत अल्प रूप में, क्योंकि भारतीय महिलाओं की बचत की प्रवृत्ति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया। स्टॉप। ऐसा ही उदाहरण हमें वर्ष 2016 की नोटबंदी के
दौरान देखने को मिला। स्टॉप। इसी के साथ ही लगभग 65% महिलाएं कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान देती हैं। इसके अतिरिक्त हस्तकलाओं का निर्माण करते हुए भी विकास कार्यों को गति प्रदान करती हैं। स्टॉप। अतः यह भी राष्ट्र निर्माण और विकास का हिस्सा है। स्टॉप। महिलाएं ही संस्कृति, संस्कार और परंपराओं की संरक्षिका होती हैं। स्टॉप। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इनका संचालन और संरक्षण करती रहती हैं। स्टॉप। संपूर्ण विश्व में भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में महिलाओं की ही भूमिका रही है। स्टॉप। यही कारण है कि भारत को विविध व समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का देश कहा जाता है। स्टॉप। धन्यवाद।